हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं भी हूँ बिंदास। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी न्यू वाली हमने शुरू की थी, नई एनसीईआरटी शुरू की थी, उस नई एनसीईआरटी के हम चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। और चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 को आज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3 और 4, 1। ये कुछ जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें करने हैं। अच्छा, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट गिवन है, P x1 इंटू y1, और मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, सपोज ये P है और ये y हो जाएगा py सपोज, या ए और बी मान लेते हैं। ए ये और बी पॉइंट मेरा कुछ इस तरह से है, ये है x2, y2। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी, ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में काम आने वाला है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में काम आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। हमें 2, 3 और 4, 1 के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते क्या है। तो ए पॉइंट क्या है मेरा, ए पॉइंट तो मेरा कुछ इस तरह है, इसे कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे 4, 1। ठीक है, तो मैं इसको मानूंगा x1 और इसको मानूंगा मैं y1 और इसको मानूंगा मैं x2 और इसको मानूंगा मैं y2। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए बी का फॉर्मूला आपको रखना है जो ऊपर हमने लिखा था। क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये रख देना है आपको और क्वेश्चन एकदम बिंदास तरीके से कर देना है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1। x1 क्या है मेरे पास, x2 क्या है मेरे पास 4, माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 यहाँ से आया अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना आपका, ये 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये आ गया आपको बच्चों ए बी इक्वल्स टू कितना आया 2√2। और इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं दिया है तो हम बोलेंगे इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जरूर आता है। फिर हमें सेकंड पॉइंट क्या दिए हैं, -5, 7 और यहाँ पे -1, 3। फॉर्मूला आपको पता है, इसको पॉइंट ए बोलो और इसको पॉइंट बी बोलो। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 ये है तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये मेरा y2, ये मेरा क्या है y2, तो y2 क्या है 3 माइनस y1 मेरा 7 है, 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आ गया, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 कितना 4 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस यहाँ से भी -4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर, यानी प्लस हो जाता है वो। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस क्या हो जाएगा 16, ये हो गया 32। तो 32 को आप फैक्टराइज करें कितना हो जाएगा 4 और 8 चौक 32। तो ये हो गया 4 रूट, इसको इससे 4 × 2 हो जाएगा तो 8√4 आ गया। ये आ जाएगा बच्चे यहाँ से 4√2, 4√2 यहाँ से 4 बार आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 बार का 2 आ गया तो 4√2
आंसर ए बी कितना हुआ, ए बी इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स। ठीक है, राइटिंग पे आप थोड़ा ध्यान कम दें, क्योंकि राइटिंग तो भैया ऐसी है हमारी, है राइटिंग तो थोड़ा सा ऐसी है, तो कोई बात नहीं, राइटिंग भी चेंज कर लेंगे, राइटिंग भी थोड़ा सा सुधार लेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए बी और माइनस ए और माइनस बी। तो x1 क्या हुआ मेरे पास, x1 हुआ मेरे पास a, और y1 क्या हुआ मेरे पास b, और x2 क्या हुआ मेरे पास माइनस a, और y2 क्या हुआ बच्चों मेरे पास माइनस b। तो फॉर्मूला लिख दूंगा ए बी इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस a, और ये क्या है x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b, और y1 कितना है माइनस b हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू बच्चों क्या हुआ, ये हुआ -2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस -2b का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a² प्लस 4b² का रूट, और वो बाहर ले लेंगे तो क्या आ गया 2√a² प्लस b²। तो ए बी की वैल्यू क्या हुई मेरे पास 2√a² प्लस b² यूनिट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आपको कसम है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 0,0 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस बिलो द फॉलोइंग। ए, ये क्या कह रहा है, ए टाउन बी के, टाउन बी, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए बी लोकेटेड है। ठीक है, तो कैसे कह रहा है, हमने कोई पॉइंट ए मान लिए हमने 0,0, ठीक है, और बी पॉइंट को हमने माना है बी क्या हो गया हमारा 36,15। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हमारे पोजीशन ऑफ टू टाउन। तो टू टाउन कौन से, ए बी, हमारे टू टाउन कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बना लो इस तरह से, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, आपने 9th में पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0, ये तो ओरिजिन है। अच्छा, फिर कह रहा है कि टाउन बी जो है लोकेट कर रहा है ईस्ट में, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो कितना है 36 किलोमीटर, तो यहाँ से 36 किलोमीटर यहाँ पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ कहीं मान लो इसको, और नॉर्थ में कितना है 15, तो ये तो हो जाएगी 36 किलोमीटर। ठीक है, ये 36 किलोमीटर और ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, यहाँ पे कहीं नॉर्थ में, नॉर्थ इधर पड़ेगा, तो ये होगा 15 किलोमीटर। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 36,15 इस तरह से, और इसको पॉइंट मान लो आप बी। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है हमें इसकी ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो प्यारे बच्चों x1 कितना हुआ हमारे पास, x1 इक्वल्स टू 0, और y1 कितना हुआ 0, और x2 हमारे पास कितना हुआ 36, और y2 कितना हुआ हमारे पास 15। ठीक है, इस तरह से। चलिए ए बी निकालनी है हमें, ए बी, ये ए बी डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू रखो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो ये स्क्वायर आप निकालेंगे 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 कितना हो जाएगा, ये 36
है ना। 36 18 और 3 कितना हो गया 21 इंटू 3 चंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, तो ये हो गया 6921 1296 1296 प्लस ये हो गया 225। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और रूट में जाएगा 5 1 जे 1 और ये 2 और 9 11 और 1 कितना हो गया 12, कैरी ओवर 1 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया 1521। तो इसका जो अंडर रूट क्या आ जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी के बीच की, दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है 39 किलोमीटर। तो बच्चों वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एकदम मस्त मस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना इतना आर द कोलिनियर। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इस तरह से आप देखिए मेरे पास 3 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर होंगे तो उनका क्या होगा देखते हैं। अभी हम ले लेते हैं लेट ए कितना हो गया 1,5 और बी पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 2,3 और सी पॉइंट कितना हो गया मेरे पास -2, -11, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा इनको। अच्छा, ये क्या है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है सीधी एक लाइन में होने चाहिए। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट, ये ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है, ये कोलिनियर होंगे तो क्या होगा ए बी इसका सम प्लस इसका सम किसके बराबर होगा, यानी ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस तरह से कोलिनियर, या तो इस तरह से हो या फिर किस तरह से हो कि कुछ, अब ये तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दी है ना, बाकी ऐसे भी हो सकता है ए सी प्लस और क्या होना चाहिए सी बी प्लस, नहीं इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए ए बी के बराबर होना चाहिए, या फिर बी ए प्लस ए सी इक्वल्स टू किसके बी सी के बराबर होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन है। तो क्या करेंगे आप ए बी निकालेंगे, सबसे पहले हम एक ही कंडीशन लगाएंगे, कोई भी एक कंडीशन आप ट्रू कर लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन लगा देते हैं इसमें, है ना। तो ये कंडीशन अगर वेरीफाई करती है तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, अदरवाइज की स्थिति में कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए ए बी निकालते हैं पहले। ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो b कितना है मेरा 2, तो ये जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना है 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये मेरा पॉइंट आ गया 1 का स्क्वायर प्लस, और ये -2 यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया √5 यूनिट्स। ठीक है, अब BC कितना आ गया बच्चों, यहाँ से BC इक्वल्स टू √ कितना हो जाएगा, ये BC है तो ये x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। अब तो इसमें से ये माइनस करना, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 का, ये -4 हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा 16 और प्लस ये कितना है 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। तो ये बच्चों BC कितना हो गया, BC इक्वल्स टू हो गया बच्चों, इसको ओपन करेंगे 212 हो गया, तो 2√53 इतना यूनिट्स हो गया बच्चों। ठीक है, 2√53 इतना यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब चलते हैं AC इक्वल्स टू A ये है और C ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करना है, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -11, ये -3 ये तो 9 हो गया है ना, और प्लस ये कितना हो गया 16 का कितना होता है भाई 256, ये है 256। तो AC कितना हो गया हमारे पास, AC हो गया बच्चों √265। अच्छा यहाँ पे देखो AC जो है इसके बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो AB यहाँ पे AB प्लस BC प्लस
इक्वल्स टू ए सी के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। और यहाँ से भी और क्या भी निकाल सकते हैं हम, ए सी प्लस सी बी नॉट इक्वल्स टू ए बी, तो ये सारे बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों, ये कोलिनियर नहीं है, तो ए बी सी ये जितने तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर द पॉइंट्स 5 - 2 6,4 और 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल। तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल्स होती हैं। सबसे पहले तो आइसोसेल ट्रायंगल बना लो आप इस तरह से, ठीक है, बना लिया। आइसोसेल ट्रायंगल बना लेंगे क्या, इसको मानो एक काम करो, इसको मानो ए बी, ये ए देख लो और ये बी देख लो और ये सी देख लो। इस तरह से ये ट्रायंगल, ये दोनों बराबर होनी चाहिए मेरी, इस तरह से ए बी सी, कोई भी दो साइड्स जो है ना मेरी बराबर होनी चाहिए, तो वही मुझे निकालनी है। ए बी सी मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कितने हैं 5 - 2 और बी के हैं 6,4 और सी के कितने हैं 7, -2। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से पॉइंट गिवन है। छोटे पेन से करके देखता हूँ इससे क्या आता है। तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले, ए बी इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या, बहुत पतला दिखेगा यार, नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा बच्चा, नहीं चलेगा। चलिए ए बी निकालते हैं, ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, ये ए और ये बी, यानी इसमें से ये माइनस करना है, 6 माइनस ये हो जाएगा 6 - 5 का होली स्क्वायर प्लस, और ये 4 माइनस प्लस हो जाएगा चूंकि -2 है, का होली स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है 6 - 1 यानी 1 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया √37 इतने यूनिट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब निकालते हैं बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, √ ये सी, इसको 7 है, 7 - 6 का होली स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होली स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, भाई इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो बस। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आया, ये 1 का होली स्क्वायर प्लस 6 का होली स्क्वायर, ये कितना हो गया √36 इतने यूनिट्स। ठीक है भाई, पतला तो नजर नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर निकालो भाई ए सी इक्वल्स टू, अब देखो ये दो साइड तो बराबर है, आइसोसेल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं, अगर ये दो साइड बराबर रहती फिर तो काम ही खत्म है। ठीक है, ए सी कितना होगा, ए और सी, तो 7 - 5 का होली स्क्वायर प्लस ये -2 और माइनस प्लस 2 का होली स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू कितना आया, ये आया 2 का होली स्क्वायर प्लस 0 का होली स्क्वायर, कितना आया 2, ये आया 2 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी बट नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो ये क्या है, ये हमारा आइसोसेल ट्रायंगल है, इट इज आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, आइसो ISOSCELS है ना, आइसोसेल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन 4 कर लिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होले करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है। इन द क्लासरूम ऑफ 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ऑफ ABC पे बैठे, ये A B C D ऐसे बैठे हुए हैं।
चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर द फ्यू मिनट्स ऑफ चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा चमेली से कहती है डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। वो बोल रही है क्या ABCD स्क्वायर है? तो चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD इज द स्क्वायर। तो चमेली डिसएग्री, जिसे वो कहती है नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन करेक्ट है, ठीक है, आपको बताना है कौन करेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, आप इसके अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले ए के लिखो। ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब एक्स एक्सिस पे कितना चला है 3 और वाई पे कितना चल रहा है 4। ये दिख रहा है यहाँ से, ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली एक्स एक्सिस मान लो इसे, और ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। एक्स पे कितना चला 3 और वाई पे 4, तो एक्स कितना है 3 और वाई पे कितना है 4, ठीक है। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखो, बी के कितने हो जाएंगे? एक्स पे कितना चला b 0.6 और वाई पे कितना चला 7, तो 6,7। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे? सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस तरह से सी के कोऑर्डिनेट है 6, ये सी यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला 9 और वाई पे 4, तो 9,4। अब डी के देखो, डी के कितना हो जाएगा? डी के कोऑर्डिनेट, डी तो मेरा यहाँ पे है, एक्स पे 6 और वाई पे 1, तो 6,1। ये कोऑर्डिनेट हो गए मेरे, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए भाई। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट 3,4, बी के कोऑर्डिनेट 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट 6,1। आई बात समझ में? तो अब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालो और बी सी निकालो और सी डी निकालो और ए डी निकालो, ठीक है। अगर ये सारे बराबर हो जाते हैं तो स्क्वायर है, अगर आमने सामने के दोनों बराबर हो जाते हैं तो उनको हम बोलेंगे ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ए बी निकालो सबसे पहले। ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये x1 y1, ये x2 y2, तो हमें निकालना है x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना हो गया 9 प्लस रूट 18। तो ए बी कितना हो गया बच्चों 3√2 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब निकालते हैं BC। BC क्या होगा बच्चों? BC इक्वल्स टू अंडर रूट, अब ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2 है ना, तो ये क्या हो गया मेरा ये x2 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास अंडर रूट, ठीक है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आया ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आया माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस में ही हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आया 3√2, ठीक है। ये भी कितना आया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। कितना आया 3√2 यूनिट्स। अब CD निकाल लो, CD इक्वल्स टू CD तो मेरा ये है, तो ये भी निकालो CD। अच्छा C और D तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3√2। अब निकालो AD या DA निकालो या AD निकालो, एक ही बात है DA या AD निकालो। AD इक्वल्स टू रूट, अच्छा A तो मेरा ये है और D मेरा ये है, तो D यानी x1 y1 और x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस
3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये भी कितना होगा 3√2 यूनिट्स होंगी सारी हैं, ठीक है। यूनिट्स में आंसर है तो 3√2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। तो जब सारी साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब चारी साइड बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ये भैया होगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर की एक और कंडीशन है, तो उसके डायगोनल भी बराबर होते हैं, ठीक है। वैसे तो रेक्टेंगल के भी होते हैं। तो अब आप इनके डायगोनल निकाल लीजिए, ये डायगोनल हो गया ए सी, ये डायगोनल हो गया बी डी। तो ए सी निकालिए, ए सी इक्वल्स टू ए सी यानी x1 y1 और x2 y2, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये 6 का होल स्क्वायर का रूट कितना हो गया 6 यूनिट्स। ऐसे ही बी डी निकालो, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 6। तो ये भी आ गए 6 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल्स, तो ए बी सी डी क्या है स्क्वायर। तो चंपा जो है यहाँ पे करेक्ट है, चंपा क्या है, चंपा जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, इट इज ए स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर। तो चंपा जो है बिल्कुल करेक्ट मानी गई है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया है, चलिए ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा प्यारे बच्चों। 6 नंबर देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बिंदास। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स द रीजन फॉर योर आंसर। अब ये बताना है, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट द पॉइंट इतने इतने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट में क्या है, -1 कोमा -2, इसको मान लो ए, ठीक है। इसको क्या माना हमने ए पॉइंट्स, और बी किसको माना, बी पॉइंट्स माना 1,0, और सी पॉइंट किसको माना -1,2, और डी पॉइंट किसको माना हमने -3,0 को। तो इस तरह से अगर ये ए बी सी डी जो है हमने क्या मान लिया क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे, सबसे पहले इन दो को लेंगे हम, ए बी निकालो। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 है ना, का इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 8 यानी 2√2 आ गया, 2√2 आ गया भाई, ये भी है ना, कितना आ गया 2√2 या √8 ही कर लो, जितना आपका मर्जी करें। अब बी सी निकालो, बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी और सी है यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 2 है और 2 - 1 का 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 है ना, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया 2√2, ठीक है। अब निकालो बी सी के बाद निकालो सी डी। आप बना सकते हैं इसको इस तरह से बना लो ना, आप क्वाड्रिलेटरल बना लो, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इनके पॉइंट लिख लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो और डी ए निकाल लो, बस ये करना है आपको काम। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी और डी यानी -3 और +1, चूंकि माइनस है ना माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो ताकि ये वाला पोर्शन अलग करेंगे हम, है ना। तो ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी है माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 4 प्लस, यानी ये कितना आ गया 2√2, ठीक है। ये भी कितना आ गया 2√2। तो बच्चों ये भी कितना आ गया 2√2। अब निकाल लो आप डी ए,
डी ए कितना हो जाएगा, डी ए है और ए है ना, तो डी ए कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना है -2 और -0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये भी 2√2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो गया हमारा। ठीक है, अब निकालते हैं इनके डायगोनल, ये निकालते हैं बी डी, ए सी और बी डी। अच्छा ए सी निकालो, कितना हो गया, ए सी इक्वल्स टू, ए सी निकालो, ए ये है और सी ये है आपका। ठीक है, तो कितना होगा -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये कितना है सी, ये 2 है, तो 2 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, चूंकि माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालो आप बी डी, बी डी इक्वल्स टू, ये बी और ये डी, तो बी डी कितना हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 4, ये भी 4 यूनिट होगा। तो क्या हुए, इसके डायगोनल भी बराबर हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाला, ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, निष्कर्ष को यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ पे लिख लो। तो ए बी बराबर बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और क्या निष्कर्ष निकाला हमने, ए बी और बी सी जो हमारे डायगोनल हैं, ए सी और बी डी वो भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा स्क्वायर। ये कंडीशन किसके लिए होती है, स्क्वायर की, तो ये क्या है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, चलो थर्ड कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लो आप कोई भी, है ना, तो थर्ड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में ए पॉइंट क्या दिया है, ए पॉइंट दिया है 4,5 और बी पॉइंट क्या दिया है 7,6 और सी पॉइंट क्या दिया है 4,3 और डी पॉइंट क्या दिया है प्यारे बच्चों 1,2। इस तरह से पॉइंट दिए क्यों ना यहाँ पे। तो सबसे पहले ए बी निकालो बच्चों, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9, यानी √10 आ गया प्यारे बच्चों ये। ठीक है, अच्छा बी सी निकालो, बी सी इक्वल्स टू, बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू बी और सी यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा -3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 3√2 आया बस प्यारे बच्चों, ये कितना आया 3√2 यानी √18 है ना। अब सी डी निकालो, सी डी इक्वल्स टू, सी तो यह है डी है यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया √10 आ गया भाई। ठीक है, अब निकालो डी ए यानी ए डी या डी ए जो भी तुम्हारा मन करे डी ए निकाल लेते हैं, डी ए इक्वल्स टू सेम ही आएंगे दोनों, डी ए निकालो या ए डी निकालो, तो डी ए कितनी आई, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस और ये 5 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आया 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आया, ये कितना आएगा डी ए इक्वल्स टू कितना आएगा 3√2। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, है ना। अब आप ए सी निकाल लो, आप इस टाइप से बना लो, इसको बना सकते हैं आप कुछ भी, ए बी सी डी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो पैराग्राम बना सकते हैं ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी तो डी सी की सी डी के बराबर है, ये ए बी सी डी के बराबर है,
और BC किसके बराबर है, DA के बराबर है। ठीक है, अब निकालते हैं इनके डायगोनल। डायगोनल क्या है, AC और BD। AC और BD डायगोनल है। चलो इनको निकाल लेते हैं। तो AC निकालो पहले। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A ये है और C ये है मेरे पास। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी 4। तो कितना आ गया, 2 यूनिट्स। कितना आ गया, 2 यूनिट्स। अब निकालो BD। BD कैसे निकलेगा, ऐसे ही सेम एज, ये B है और ये D है, यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 कितना होगा, 6 का होल स्क्वायर, भाई प्लस ही हो जाएगा ना, स्क्वायर तो ओके। और ये कितना है, माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 16 का होल रूट। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 और 4 1 5, रूट 15। तो रूट 15 यूनिट, रूट 52 यूनिट्स। तो AC और BD क्या हुए मेरे, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है, AC और D जो इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये है पैरेललोग्राम। ये क्या है, इसको लिखेंगे दिस इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, बी पार्ट आप करके मुझे बताएंगे क्या आपने क्वेश्चन किया या नहीं। अगर क्वेश्चन किया तो आंसर आप बताएंगे मुझे। ठीक है, ये क्या है, कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लिया करो ताकि हमें कुछ अच्छा लगे, भाई हाँ बच्चे हमसे पढ़ के कुछ बन रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं यहाँ पे, फिजिक्स वाला है, बहुत सारे चैनल बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते भी हैं, है ना। हम तो कुछ भी नहीं पढ़ाते, फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, अन अकेडमी है, ये सब अच्छे अच्छे चैनल है, इनको आप देख के। तो भैया वो तो बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनके पास तो स्मार्ट बोर्ड है भैया, हमारे पास तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 माइनस 5 और माइनस 3 और माइनस 2 और इस पे 9 से। तो आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है इक्वलेटर। ऐसे ऐसे देखो, ये आपका क्या हुआ, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं पॉइंट होगा आपका, इसको मान लो आप कोऑर्डिनेट, इसको P पॉइंट मान लो, इसे कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, चूंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अच्छा, A और B कोई पॉइंट लेते हैं। अच्छा, ये तो y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये आपका x डैश और ये y डैश। ठीक है, 2 माइनस 5 कहाँ होगा, x पे तो 2 और y पे माइनस 5, तो यहाँ कहीं होगा, इधर है ना, यहाँ कहीं होगा। 2 माइनस 5 ये पॉइंट होगा, इसको A मान लिया हमने। ठीक है, दूसरा पॉइंट माइनस 2, 9 यहाँ कहीं होगा, चलो मान लिया ये 2, माइनस 9, नहीं 2, ये होगा माइनस 2, 9, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो क्या है, ये माइनस है और वाई पे इसको B मान लो। अच्छा, ये कह रहा है ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जब ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसका मतलब PB, ऐसे देख लो, PB इक्वल्स टू क्या होगा, PA के इक्वल्स होगा, कंडीशन गिवन है। तो आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, आपको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले निकालो आप PB, तो रख दो यहीं पे वैल्यू, PB निकाल लो भाई। चलो PB कितना हुआ, रख दो यहीं पे, रख दो, P ये है और B ये है, यानी -2। ये क्या हो जाएगा, उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, ये PB का निकाल रहा हूं मैं, और ये क्या हो गया, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PA कितना हो जाएगा, PA मेरा हो जाएगा अंडर रूट, भाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो निकाल रहा हूं मैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको मैं उल्टा कर दूं क्या, जैसी तुम्हारी मर्जी,
अच्छा इसको खोलो जरा, इसको खोलें, क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये है 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा दोनों ओर का साइड का स्क्वायर कर दो तो क्या है, अंडर रूट गायब हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है अंडर रूट गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया x प्लस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस 9 का 81, और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25। ठीक है, बड़ा सा लिख लो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81 इक्वल्स टू, ओपन कर लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 4x और प्लस 25। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो तब तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, आप बस समझते जाओ। ठीक है, सब समझ में आएगा आपको। तो यहां से क्या हो गया 4, ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 85, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 4x और प्लस 29। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 4x इधर आके क्या हो जाएगा 8x, ये इधर जाएगा इक्वल्स टू 29 माइनस 85, 29 में से 85, 15 में से 8 गया 9, यानी 8x इक्वल्स टू, अभी तो हमने देखा था वो कहाँ पड़ेगा ये तो नहीं पता ना, तो पॉइंट यहाँ भी पड़ सकता है वो और यहाँ भी पड़ सकता है, तो ये तो हमने डायग्राम बनाया था बस ऐसे ही, है ना। तो 8x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 56, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 56 ओवर 8, तो कितना हो गया माइनस 7। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट जो है ना p पॉइंट यहाँ पे है कहीं यहाँ पे, तो p माइनस एक्स कोमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है p माइनस 7 कोमा 0, तो ये p पॉइंट यहाँ है, यहाँ होगा कहीं, यहाँ ना होके ये p पॉइंट कहाँ यहाँ होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसकी बराबर है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतने इतने इज 10 यूनिट्स। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और इतने यूनिट के बराबर है, तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट, इसमें से ये माइनस करो तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये x1 y1 ये x2 y2, और ये क्या हो जाएगा y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया रूट। अच्छा कितना 10 यूनिट के बराबर है पी क्यू, है ना 10 यूनिट के बराबर, तो इसको पी क्यू इक्वल्स टू कर दो 10 यूनिट्स, तो दोनों, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 64, प्लस इसको ओपन करो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6x, इसको इधर ले आओ कितना हो गया 36, 100 में 64 का 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x 6y, ये y होगा। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर, तो 9, ये कितना हो जाएगा इधर जाके माइनस 36 और प्लस 9 और प्लस 6y, ये 0 के बराबर, तो मैं रख दूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना होगा माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, कितनी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, नहीं 27 बचेगा इसमें जाके, ये 27, इस तरह से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इसके फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई स्क्वायर, ये प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 3y
और प्लस 9 से 27 होते हैं ना, 9y माइनस 27, ये फैक्टर तो हमने कर रखे हैं पहले, इसलिए आप इनको कर लेंगे। तो यहाँ से y कॉमन लो, तो यहाँ से y माइनस 3 प्लस यहाँ से 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, y माइनस 3 कॉमन लो और ये y प्लस 3 9, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 9। तो y की वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू आई, या तो y इक्वल्स टू 3 होगा और y की वैल्यू क्या होगी और 9 होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट दो क्वेश्चन है, बस इनको करके बच्चों हम करेंगे चैन की नींद लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ Q क्या है 0,1 इज इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम P 5-3 और R पॉइंट है x, 6 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो मेरे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होंगे क्वेश्चन नंबर 9, Q पॉइंट क्या है मेरा, Q पॉइंट लिख लो यहाँ पे, Q पॉइंट क्या है मेरा 0,1। ठीक है, और P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है मेरा 5, -3 और R पॉइंट क्या है मेरा x, 6। ठीक है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। इक्वा डिस्टेंस पे है, Q इज इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। इसका मतलब मुझे QP निकालना है, तो QP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5 का स्क्वायर यानी 25, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा QP इक्वल्स टू कितना आ गया, √41। एक बात, ठीक है, अब QR निकालो, QR इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट ये QR, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया QR इक्वल्स टू ये है x स्क्वायर प्लस 6 - 1 है 5 यानी 25 का, ये इस तरह आ गया। ठीक है, अब क्या होंगे, दोनों बराबर हैं भाई, ये Q जो है इक्वल डिस्टेंस है P और R से, जब P और R से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये QR है, तो इसका मतलब क्या हुआ, QP और QR दोनों बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू रख दो, तो √41 इक्वल्स टू क्या हो गया, √x² प्लस 25, दोनों का स्क्वायर कर दो भाई, क्या होगा, तो ये 41 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दिया, और ये x² प्लस 25, इसको इधर ले आओ, 41 में से 25 गया यानी x² इक्वल्स टू 41 - 25, ये कितना बचा भाई 16, है ना, तो x² इक्वल्स टू कितना आ गया 16, और x की वैल्यू क्या होगी +-4, x की वैल्यू क्या होगी +-4। ठीक है, बात समझ में आई, x की वैल्यू कितनी आई +-4। अच्छा, तो r की क्या कोऑर्डिनेट हो गए, r के कोऑर्डिनेट देख लो, r के कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे 4,6, x की वैल्यू ये है ना, और क्या हो गया -4,6, दो कोऑर्डिनेट हो गए, तो QR निकाल लो, QR ऐसे कर दो, यहाँ पे QR इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ऐसे कर लो, +-4 - 0 का होल स्क्वायर और +6 - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, तो ये कितना हो गया √41। ठीक है, PR का निकाल लो, ऐसे ही PR का क्या आ जाएगा, निकाल लो भाई, PR का आ गया 9√2, PR का आएगा आपका 9√2, इसी तरह से निकालना है आपको। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट ऑफ x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट देखो भाई क्या होंगे, a b c मान लो, तो a तो किसे कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट,
एक्स कोमा वाई क्या है, ए के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,6। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट क्या है -3,4। ये कोऑर्डिनेट होंगे भाई। तो सबसे पहले निकालो ए बी। ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ए सी निकालो। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी कितना है -3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस वैल्यू रखते जाओ। तो एक्स वाई जो पॉइंट होंगे वो इक्वल डिस्टेंस से है, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी दोनों बराबर होंगे। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। ए बी की वैल्यू ये है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना था भाई इसका होल स्क्वायर, ए बी बोले तो 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितना है √-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट कर जाएंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, रख दिया वैल्यू। ओपन कर लो, ये क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 9 और प्लस एक्स स्क्वायर ये -6x प्लस 36 और प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस कितना हो गया 4×12 यानी 12y इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया 9 और प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा प्लस 6x, और ये क्या हो गया, ये तो भाई कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 बोले तो 16 और प्लस वाई स्क्वायर और -8y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा -12x और -4y और प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये कुछ इक्वेशन बनेगी। इसको डिवाइड कर दो 4 से, ये -3x कितना आएगा -3y, नहीं x ही आएगा, ये x है ये। तो -3x और -y और प्लस क्या हो जाएगा ये 5 इक्वल्स टू 0। तो विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन क्या होगा x और y में, रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है, ये मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन है। ये क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन इन x एंड y। बस इसको सिंप्लीफाई करना था, मेरे पास जगह कम थी, मैं क्या करता यार। तो सिंप्लीफाई करके देखना, नहीं होगा तो हम बताएंगे फिर आपको। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आपने बहुत सहयोग दिया।